अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब या मुजीब कुल्लि साइलिन वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़ज़ाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदारुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आजिज़ाना गुलामाना मुअद्दबाना हदिया दरूद और चंद आशार नाते पाक के पेश करने के बाद अज़ीज़ाने गिरामी गुज़िश्ता रात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रूहानी वजदानी ईमानी इक़ानी महफ़िल पाक सजी हुई थी। बहुत सारे ऐसे साथी जो कल के आए हैं, अभी भी मैं उनको देख रहा हूँ। आज का जो जुम्मा है वो जुम्मतुल विदा है। रमज़ान मुबारक का जब भी आखिरी जुम्मा आता है तो उसको जुम्मतुल विदा कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस आखिरी जुम्मा का नाम इसलिए ये रखा गया कि अब रमज़ान मुबारक हमसे विदा हो रहा है। पता ही नहीं चला किस तरह ये अयाम ये रोज़े गुजर गए और आज आखिरी जुम्मतुल मुबारक है और कुछ ही 2 से 3 दिन बाकी रह गए हैं और रमज़ान मुबारक मुकम्मल हो जाएगा। फिर ईद उल फितर आ जाएगी। तो यही दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस माह मुक़द्दस में जिस तरह हमें इबादत
का एहतमाम करना चाहिए था, हम ना कर पाए। लेकिन जितनी भी हाज़री पेश की है हुजूर की रहमत का सदका अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब की गुनाहों को, कोताहियों को, कमज़ोरियों को माफ़ फरमाए और फिर से रमज़ान मुबारक देखना नसीब फरमाए और ये तौफीक अता फरमाए कि खूब दिल जमी के साथ, सिद्क़ नियत और हुस्न अक़ीदत के साथ इसी तरह हम पूरा साल गुजारें अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में, जिस तरह रमज़ान मुबारक में एहतमाम किया जाता है। आज की जो गुफ्तगू है, चूँकि मैं जब से रमज़ान शरीफ का आगाज़ हुआ है, जितने भी अहम आयाम बीच में आए हैं उनके मुतल्लिक मैंने ज़रूर जिक्र किया है। हुज़ूर शहंशाह बगदाद पीराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला आपका यौम विलादत गुज़रा, आपका ज़िक्र पाक हुआ, सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा आपका विसाल पाक का दिन गुज़रा, आपका ज़िक्र पाक हुआ। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल गुज़रा, आपका ज़िक्र पाक हुआ। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत गुज़रा, आपका ज़िक्र पाक हुआ। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम शहादत गुज़रा, आपका ज़िक्र पाक हुआ। तो इसी माह मुक़द्दस में सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका भी विसाल पाक हुआ। उस मुनासबत से आज आखिरी जुम्मा है। पिछले जुम्मतुल मुबारक में मैं जिक्र करना चाहता था लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका था, तो आज जो है सैयदा का जिक्र करेंगे और इसी जिक्र पे आज की नशिस्त को इख्तिताम करेंगे। जो 10-15 मिनट मेरे पास हैं, बड़ी तवज्जो के साथ मोहब्बत के साथ इस जिक्र को समाअत फरमाइएगा। अहबाब ज़ीवकार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक तो सिद्दीक़ा आपका लक़ब है, हुमैरा भी आपका एक लक़ब है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहज़ादी हैं। सिद्दीक़ अकबर की बेटी कौन है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। इब्तिदा ही में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ताज इस्लाम को अपने फ़र्क़ मुक़द्दस पे खूबसूरत तरीके से आरास्ता कर चुके थे। आपके घर का उठना बैठना, दरो दीवार, सोना जागना, सब कुछ नूर इस्लाम से मुज़य्यन हो चुका बन चुका। तो जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आंख खोली, इस दुनिया में तशरीफ लाई, तो आपके इर्द गिर्द आगे पीछे दाएं बाएं आफताब इस्लाम की शुआएं फैली हुई थी। आपने वही मुलाहिज़ा फरमाई। कुफ्र और शिर्क जो है वो दूर की बात। आपकी विलादत हुई तो कानों में यही आवाज़ आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आप खुद इरशाद फरमाती हैं कि जब मैंने होश संभाला तो मैंने अपने वालिदैन को दीन इस्लाम के जेवर से आरास्ता पाया। जब मैंने होश संभाला तो मेरे वालिदैन दीन इस्लाम पर थे। अब जहां पर आपकी शोहरत की वजह यह है कि आप हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है और हुजूर ने आपसे बेपनाह मोहब्बत फरमाई, बहुत प्यार फरमाया। और जहां आपकी शोहरत की वजह यह भी है कि आप सिद्दीक़ अकबर की शहजादी हैं, वहां पर ही आपकी शोहरत की वजह आपका इल्म का मुमताज होना भी है कि आपकी इल्मी कैफियत क्या थी। हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला आप इरशाद फरमाते हैं कि मायने कुरान, फराइज, हलाल व हराम, फ़िक़्ह, शायरी और अरब की तारीख और नसब के इल्म में मैंने सैयदा आयशा से बढ़कर किसी को नहीं देखा।
यानी एक इल्म नहीं, यहाँ पे बहुत सारे उलूम की बात हो रही है कि अगर मायने कुरान के बारे में पूछो तो सैयदा आयशा को इल्म है, फराइज के बारे में पूछो तो सैयदा आयशा को इल्म है, हलाल और हराम के मसाइल पूछो तो सैयदा आयशा को इल्म है, तारीख की पूछो तो आप जानती हैं, नसब के इल्मों को पूछो तो आप जानती हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हुजूर के साथ जो हो गया फिर वो उसकी भी शान अल्लाह ने बुलंद फरमाया और हुजूर ने अज़वाज में सबसे ज्यादा आपसे प्यार फरमाया, तो क्यों ना आपकी इतनी शान हो। हज़रत अबू मूसा अश्शअरी रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं कि हम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को कोई ऐसी बात पेश न आई कि जिसको हमने सैयदा की बारगाह में सुनाया तो सैयदा ने कुछ ना कुछ हमें मालूमात ना दी हो। अर्ज करने का मकसद ये है कि जब भी हमें कोई मामला सहाबा को या ताबईन में से अलैहिम रिदवान को कोई पेश आता तो जब भी कोई सवाल लेकर हम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पहुंचे तो जरूर हमारी आपने रहनुमाई फरमाई। किसी किस्म का कोई सवाल होता, किसी किस्म की कोई बात होती तो आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। अब जहाँ पे आपकी इल्मी कैफियत ये है वहाँ पे आपका इखलाक भी बड़ा मुमताज है, इखलाक की कैफियत भी बड़ी शानों वाली है। जहाँ पे इखलाक होता है वहाँ पे सखावत भी होती है। ज़हन में रखिएगा, इखलाक सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, इसकी बहुत सारी शाखें हैं। इखलाक से हमदर्दी भी होती है, रहमदिली भी होती है, इखलाक के अंदर एहसास भी होता है, इखलाक के अंदर दूसरों का ख्याल भी होता है। अगर किसी दूसरे का गम हो तो दिल गमगीन हो जाए, ये इखलाक होता है। और अगर कोई किसी परेशानी में हो तो सखावत हो जाए, ये भी इखलाक होता है। यानी इखलाक की बहुत सारी इक़साम है। दिली कैफियत आपकी जो है वो ऐसी हो जाए। इखलाक में क्या है? हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा का इखलाक और जूद व सखा का आलम यह है कि एक दिन 70,000 दिरहम आपने राहे खुदा में सदका किए, हालांकि आपकी अपनी कमीज मुबारक पे पैबंद लगे हुए थे। ये है हुजूर की तरबियत और हुजूर का उसवा हुस्ना कि जिसको अपनाया तो सहाबा ने अपनाया, सहाबियात ने अपनाया, हुजूर के घर वालों ने अपनाया कि 70,000 दिरहम, ये आज की बात नहीं, आज भी 70,000 दिरहम बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो उस दौर में सोचिए कि 70,000 दिरहम की क्या वैल्यू होगी, क्या वो ताकत होगी। आपने 70,000 दिरहम आपके पास मौजूद, उर्वा इब्न ज़ुबैर फरमाते हैं आपने सारे राहे खुदा में सदका कर दिया। और आलम यह है सादगी का, आजिज़ी का कि आपकी अपनी कमीज मुबारक पे पैबंद लगे हुए, नया कपड़ा नहीं आपने खरीदा। ये अखलाक है, ये आपकी सखावत है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन 1,00,000 दिरहम आपकी बारगाह में भेजे गए, आपने वो 1,00,000 के 1,00,000 दिरहम राहे खुदा में सदका कर दिए। इत्तफाक से उस दिन आपका रोजा था, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोजा था। एक दिरहम भी अपने लिए नहीं बचाया और घर में आलम यह था इफ्तार के लिए खाने के लिए कुछ भी मौजूद न था। ये नहीं कि वो सदका आए थे, बल्कि आपको दिए गए थे बतौर हदिया। आपने जितने वो आए 1,00,000 दिरहम सारे के सारे सदका कर दिए। आपका रोजा था, इफ्तार के लिए कुछ भी मौजूद ना था घर में। उलामा ने अर्ज की कि सैयदा आपने सब कुछ लुटा दिया है, सब कुछ बांट दिया है, कुछ दिरहम रख लेती, इफ्तार के लिए घर में कुछ ना था। आपने फरमाया कि जब मैं राहे खुदा में दे रही थी, इस कदर अल्लाह की इबादत समझते हुए दे रही थी कि मैं इतनी मशगूल होगी मुझे याद ही ना रहा कि मेरा रोजा है। यानी सखावत का आलम ये देखिए
कि आपका ख्याल सिर्फ इबादत खुदा की तरफ है कि अगर मैं ये सदका कर रही हूं तो अल्लाह की राह में कर रही हूं, अल्लाह के लिए कर रही हूं और इबादत समझ के कर रही हूं। ये आपकी सखावत का आलम है। जहां पे आप हुजूर की ज़ौजा मुहतरमा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जहां पे आप शहजादी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वहां पर ही आपका इखलाक भी बुलंद पाया का है, आपकी इल्मी कैफियत भी बहुत मुमताज है, आपकी सखावत भी बहुत बड़ी है, आपकी गुरबा मसाकीन से मोहब्बत और हमदर्दी भी बहुत बड़ी। आपका एक दिन रोजा तो दरवाजे पर दस्तक हुई, घर में सिर्फ एक रोटी मौजूद है जिससे आपने भी इफ्तार करना और गुलामा ने भी इफ्तार करना। अब दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? एक साइल। उसने कहा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। आपने गुलामा को कहा कि ये रोटी उठाकर उसको दे दो। गुलामा ने अर्ज की या सैयदा, घर में कुछ नहीं है खाने को, हमने रोजा रखा है और इफ्तार किस तरह करें? आपने फरमाया तू दे दे, हमारी जिम्मेदारी अल्लाह के पास, अल्लाह ने उठाई, हमारे इफ्तार का मामला जो है वो अल्लाह जाने, तू दे दे। उलामा ने हुक्म के मुताबिक रोटी को लपेटा और बाहर उस गरीब को दे दी, साहिल को दे दी, वो चला गया। अब इफ्तार का वक्त करीब है, अब उलामा भी देख रही हैं कि कुछ नहीं, हम क्या खाएंगे, किस तरह से रोजा इफ्तार कर। इतनी देर में दरवाजे में फिर दस्तक होती है, तो कोई खूबसूरत बकरी के गोश्त की एक हांडी बनाकर पेश कर रहा है। अंदर जब लेकर आती है गुलामा, उसको दस्तरखान पे रखा जाता है, तो रोजा जब इफ्तार का वक्त होता है तो आप गुलामा को इरशाद फरमाती हैं कि अब इसको खाओ, क्या ये रिज़्क़ उस रोटी से बेहतर नहीं है? तुम उस रोटी के पीछे थी, राह खुदा में हमने रोटी दी, अल्लाह ने उससे बेहतर खाना हमें अता फरमाती। ये सखावत का आलम है। तो इखलाक हो गया, इल्मी कैफियत वो भी है। वक्त खत्म हो चुका है, आखिरी दो बातें मैं करके, हुजूर की आपसे मोहब्बत। पुराना जो वक्त था अरब की तारीख में, शवाल का जो महीना था उसमें लोग खुशी नहीं मनाते थे, यानी शादी ब्याह नहीं करते थे, कोई खुशी का एहतमाम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इसी माह में एक दौर ऐसा है कि ताउन की एक बीमारी फैली, उस बीमारी को जहनों में बिठाकर लोगों ने समझा कि ये नहूसत वाला महीना है, इसको कहते हैं ना मनहूस महीना है शवाल का। इस वजह से लोग कहते थे इस महीने में कोई खुशी ना करो, ये मनहूस महीना है। आज भी हमारे इस हाल में भी बहुत सारे लोगों के जहनों में ऐसी बातें होती हैं, इस महीने में ये नहीं करना, उसमें ये नहीं करना। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का निकाह जब हुजूर से हुआ तो शवाल का महीना था। आपने उन शुबहात का अज़ाला फरमाया। आपने फरमाया कि अगर ये मनहूस महीना होता तो कभी भी नबी करीम मेरे से इस महीने में निकाह ना फरमाना। फिर निकाह भी हुआ, रुखसती भी हुई इसी महीने में, और फिर फरमाया कि इस कदर हुजूर ने मुझसे प्यार किया कि शायद किसी और वजह से किया। तमाम अज़वाज में से सबसे ज्यादा हुजूर ने मुझसे प्यार फरमाया। हुजूर की मोहब्बत मिली, प्यार मिला, तो आपने फरमाया ये बात ज़हनों से निकाल दो कि शवाल का महीना मनहूस है। इतनी शान आपको अल्लाह ने दी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम की जो पहली दोस्ती कायम हुई वो हुजूर की और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की थी। ये दोस्ती का जो कंसेप्ट आया इस्लाम में, वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुजूर की दोस्ती थी। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपको सबसे ज्यादा कौन महबूब है? तो
तो आपने फरमाया कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। पूछा मर्दों में सबसे ज्यादा कौन महबूब है? कहा उनके वालिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। और दूसरी जानिब देखिए सैयदा आयशा से पूछा कि हुजूर को सबसे ज्यादा कौन महबूब है? तो आपने फरमाया सैयदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मोहब्बत है घर वालों। फिर पूछा कि मर्दों में सबसे ज्यादा कौन महबूब है? तो सैयदा आयशा फरमाती हैं कि ज़हरा के शोहर मौला कायनात अली शेर खुदा सबसे ज्यादा। तो ये मोहब्बत की बातें हैं। बस यही दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मोहब्बत वाली बातों को सुनकर हमारे दिलों में भी जो मोहब्बत है उसमें इस्तकामत अता फरमाए। जो भी मामलात हैं, अब ये माह मुक़द्दस जो है विदा हो रहा है, चंद अयाम रह गए हैं। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम तौबा भी करें, गुनाहों की माफ़ी भी तलब करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम है, हम पे करम फरमाए, हमारी कोताहियों को दरगुजर फरमा के हम सब की बख्शिश फरमा दे, जो गुजर गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे।